हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद नबवी का दौरा करे तो देखा कि मस्जिद नबवी में कुछ लोग जमातें बना के अलग अलग अपनी नमाजें पढ़ रहे हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने सबको इकट्ठा किया और उनमें से एक इमाम को बनाया और कहा कि इनकी इमामत करो। और उमर रज़ी अल्लाह ताला पलट के जाते वक्त ये कहे कि क्या ही अच्छी बिदअत है। तो इस बात को लेके कहते हैं कि अच्छी बिदअत भी हो सकती है, बुरी बिदअत भी हो सकती है। ऐसा नहीं, हरगिज नहीं है। बिदअत का ये भी माना होता है कि क्या ही अच्छा तरीका है। अगर तरावी की नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना हुई होती तो हम ये समझते कि हाँ ये बिदअत है, लेकिन इसकी असल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन नमाज तरावी पढ़ाई। कहीं फर्ज ना हो जाए इस खदशे से रुक गए तो वो रुका ही रह गया, लेकिन अलग अलग इनफिरादी तौर पर नमाज तो हो रही थी। हाँ, अलबत्ता जब उमर रज़ी अल्लाह ताला का दौरे खिलाफत आया, अलग अलग लोगों में नमाज पढ़ी जा रही थी, तो उन सबको इकट्ठा किया और कहा कि क्या ही अच्छा तरीका है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत को जिंदा किया। क्योंकि अब वही का सिलसिला खत्म हो चुका है तो अब कोई फर्जियत का हुक्म आने से रहा, तो इसीलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने सबको एक जगह जमा किया और नमाज तरावी जमात से कराई। और इसकी असल तो पहले से मौजूद है, तो ये कहां से बिदअत हुई? बिदअत उसको कहा जाता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या जिसकी असल मौजूद ना हो दीन इस्लाम में, उसको ईजाद करना और उस पर अमल करना, इसको बिदअत कहते हैं। जिसकी असल पहले से मौजूद हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाह एक मरतबा क्यों ना किया हो, वो हमारे लिए सुन्नत होगी, ना कि बिदअत। इसी तरीके से बिदअत की डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक और हदीस को सुनते हैं कि तिरमिजी शरीफ की हदीस है। अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल बयान करते हैं कि मेरे वालिद ने मुझे नमाज में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहते हुए सुना, तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा ये बिदअत है और बिदअत से बचो। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब में से किसी को नहीं देखा जो उनमें से ज्यादा इस्लाम में बिदअत के मुखालिफ हो, यानी असहाब बिदअत की मुखालिफत करते थे, बिदअत से रोकते थे। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अबू बकर के साथ, उमर के साथ और उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन के साथ नमाज पढ़ी, लेकिन मैंने उनमें से किसी को ऊंची आवाज से ये कहते हुए नहीं सुना। तो तुम भी उसे ना कहो, जब तुम नमाज पढ़ो तो क़िरात अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू करो। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह इस हदीस के कमेंट्स में लिखते हैं कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आहिस्ता आवाज में पढ़ी जाएगी। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जो अच्छा काम है। नमाज में ऊंची आवाज में पढ़ते हुए एक शख्स को देखा तो उन्होंने मना किया कि ए बेटा, इस तरह से हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म नहीं दिया। हम और किस तरह से हम ये हदीसें पेश करके बताएं कि बिदअत गुमराही है, बिदअत की दीन इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। पेश करने के लिए तो दर्जनों हदीसें मौजूद है कि बिदअत गुमराही है।